नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी सवेरा न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। जीवन आनंद फाउंडेशन दे रहा है ब्रजवासियों को जन कल्याण की सुविधा। मथुरा जनपद में जीवन आनंद फाउंडेशन नाम की एक संस्था है जो कि जन कल्याण के लिए कार्य कर रही है। जीवन आनंद फाउंडेशन की जिलाध्यक्ष गीता दिवाकर से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि हमारी संस्था जनहित के लिए कार्य करती है, जहां शिक्षा, सभ्यता, पर्यावरण जैसी प्रणालियों पर कार्य कर रहे हैं। अध्यक्ष ने कहा कि कुछ गरीब परिवार होते हैं जो पैसे की कमजोरी की वजह से बच्चे का पालन पोषण व शिक्षा और ज्ञान की विद्या से वंचित रह जाते हैं। इस तरह गरीब परिवार बीमारी में भी सही इलाज भी सही समय पर नहीं प्राप्त कर पाते। जन कल्याण की इन्हीं कमजोरी को दूर करने के लिए जीवन आनंद फाउंडेशन की गणना हुई। जिलाध्यक्ष गीता ने बीजेपी लीडर व फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत और कुलविंदर कौर के बीच हुई चिट चैट पर भी अपने शब्द रखे। उन्होंने कहा कि कंगना को किसान परिवार की महिलाओं के लिए इस तरह से अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए था कि वह 100 या 200 रुपए में जाकर बैठी है। वह अपने हक और मांग के लिए लड़ रही है, जिस कारण वहां बैठी हुई है। कंगना को इस तरह के भाषा प्रयोग नहीं करनी चाहिए। उक्त किसान महिलाओं के खिलाफ नवनीत सांसद कंगना रनौत के द्वारा जिस भाषा का प्रयोग किया गया है वह निंदनीय भाषा है। एक महिला होकर दूसरी महिला को अपमानित करने का दुस्साहस किया गया है। उपरोक्त कंगना रनौत नवीन सांसद के खिलाफ भारतीय कानून के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए। बंटी कुमार की रिपोर्ट। मैम, आपका? गीता दिवाकर जी, आप किस तरीके का फाउंडेशन चला रही हैं? हमारा फाउंडेशन शिक्षा, सभ्यता, संस्कृति, पर्यावरण और समाज के कल्याण के लिए जो कुछ है वो सबके लिए काम करता है। जी, आपको कितना समय हो गया इस फाउंडेशन को चलाते 6 हुए? महीने हो गए करीब मुझे। अब तक किन किन प्रणालियों पर काम किया है और कितना अमल आप कर पाई हैं? बच्चों के लिए शिक्षा का पूरा व्यवस्था की गई है और अभी फिलहाल में हमारा फाउंडेशन एक ऐसा केंद्र खोलने को जा रहा है जिसमें सभी महिलाओं को ब्यूटिशियन का, सिलाई का और कढ़ाई बुनाई का सारा कोर्स कराया जाएगा, बिल्कुल मुफ्त। क्या नाम है मैम आपका? गीता दिवाकर। जी, आप किस उसमें कर रही हैं काम? जीवन आनंद फाउंडेशन से हूँ मैं। जी, आपका फाउंडेशन किस प्रकार काम कर रहा है और किन किन प्रणालियों को लेकर किन किन संस्थाओं से आप इस वर्क में हैं? जीवन आनंद फाउंडेशन सभ्यता, संस्कृति, शिक्षा, पर्यावरण और समाज के हित के लिए जो भी काम है उस सब के लिए काम करता है। कितने समय से आप इस संस्था में हैं? अभी फिलहाल मैं 6 महीने से हूँ संस्था में। तो अभी तक आप किन किन मुद्दों पर अमल कर पाई हैं? अभी सिटी हॉस्पिटल में स्वास्थ्य संबंधी एक काफ़ी बड़ा सेमिनार किया गया था, जहाँ डॉक्टर्स के द्वारा उन गरीब व्यक्तियों के लिए कार्ड मतलब उपलब्ध कराए गए जिनका इलाज पैसे के अभाव में नहीं हो पाता। जी मैम, शिक्षा के तौर पर आप क्या कर रही हैं? क्योंकि आजकल देख रहे हैं कि गरीब बच्चे हैं, जो माँ बाप हैं अपने बच्चों की पढ़ाई पूर्ति नहीं कर पाते हैं, उनके लिए आपकी क्या उद्देश्यता है? हमारे फाउंडेशन ने शिक्षा के लिए उन गरीब बच्चों के लिए एक केंद्र खोला हुआ है, जहाँ पर हम उनको इकट्ठा करके शिक्षा की पूरी व्यवस्था कराते हैं और उनको शिक्षित करते हैं। जी, अभी एक नया मामला आया है सामने जो कंगना रनौत का है। सामा प्रोटेस्ट द्वारा एक जो आर्मी वो है कुलमीत कौर, जिसने सामने मामला आया है कि थप्पड़ मारने की जैसी कुछ बात कही है, तो आप इस पर आप क्या राय? आपके लिए एक मांग के लिए बैठे हैं और वो जायज़ है।
इसलिए कंगना जी को कोई भी इस तरह का मतलब उनके बारे में अधिकार नहीं है कि वो बोलें। और गुरमीत कौर जी के लिए मैं यही कहूँगी कि उनको वापस ले लिया जाए नौकरी। सामंता प्रोटेस्ट में एक जो घटना हुई है अभी ज़्यादा हाईलाइट हो रही है, जो कंगना रनौत को लेकर हुई है कि गुरमीत कौर जैसी जो घटना हुई है, जो किसान एक परिवार की बेटी है, तो आरोप था कि कंगना जी ने अपने एक शब्द कहा था कि किसान यूनियन की जो महिलाएं हैं वो 100-100 200 रुपये में आकर बैठती हैं। तो इस पर आपकी राय क्या है? कंगना जी को इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अभी ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि गुरमीत कौर जी के द्वारा ये हो पाया है या नहीं। फाउंडेशन के संपर्क में एक ऐसा नेत्रहीन बच्चा आया है जिसकी रोशनी 75% उसको कम दिखाई देता है। हम अपनी तरफ से यही कोशिश करेंगे कि उसका मेडिकल बन जाए और जितना हो सके उसको सुविधा मिले अस्पताल की तरफ से। और जितने गरीब बच्चे हैं वो सारे शिक्षा के अभाव में पढ़ नहीं पाते, उनके लिए भी शिक्षा की पूरी व्यवस्था का फाउंडेशन जिम्मा उठा रहा है अपनी तरफ से। अपनी फाउंडेशन के द्वारा इतना सामाजिक कार्य आप कर रही हैं कि लोगों को 80% या 90% तक आप उनको ये विश्वास दिला सकती हैं। जी बिल्कुल दिला सकते हैं। हमारे संपर्क में जो भी आता है और हमसे जो हो पाता है, हम अपनी तरफ से पूरी यही कोशिश करते हैं कि पूरी से पूरी समाज के हित के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, पीड़ितों के लिए पूरी मदद करें। इस खबर में बस इतना ही। बने रहें हिंदी सवेरा न्यूज़ के साथ।